नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ रोज जरूर बताते हैं। और आज चर्चा है शिक्षा की, यानी सीखने की। सबसे पहली बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के लिए सिर्फ ललक होना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना चाहता है कुछ नया, वो ना वक्त देखता है न वो परिस्थितियां देखता है, बस वो सीखता है। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो आईएएस जैसी पोस्ट में पहुंच चुके हैं और जिनके घर में लाइट नहीं थी, किसी से बुक उधार लेकर के रात को पढ़ते थे स्ट्रीट लाइट के नीचे। ऐसे भी लोग सफल हुए हैं। उन्होंने कब सीखा, कैसे सीखा, कहाँ सीखा, अगर वो लिखने बैठेंगे तो बता नहीं सकते, क्योंकि दर्द बहुत है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाता है और आपको हर वक्त कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। जो सीखते हैं वही आगे रह टिक पाते हैं, जो सीखते नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, अब लाइफ बहुत फास्ट मूविंग है। पहले का ज़माना गया कि कोई ऑर्डर दिया तो 2 महीने में आप दे देना, अब तो 2 दिन में चाहिए। फास्ट मूविंग लाइफ है तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, पुराने पर ही डिपेंडेंट रहे, तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। कहते हैं कि आपके पिता या गुरु से आपको संघर्ष सीखना चाहिए। जो आपके पिता हैं, गुरु जी हैं, उनसे आपको संघर्ष सीखना चाहिए। जो आपकी माँ है, उनसे आपको संस्कार सीखना चाहिए। गहरी बात है, उतारने योग्य बात है। पिता ने, गुरु ने बहुत संघर्ष सहा है, तो आज आपको सुख मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति है या पिताजी की दुकान, जमी हुई दुकान पर वो बैठ रहे हैं। एक बार थोड़ा झांक करके देखो बैकग्राउंड में, पिता ने कितना संघर्ष किया है। या आप एक बड़े गुरु के शिष्य हो तो एक बार देखो कि आपके गुरु ने कितना संघर्ष किया है। जब तक गुरु संघर्ष नहीं करेंगे तब तक एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा। पंचम काल है। पिता ने व्यापार जमाने के लिए कितना संघर्ष किया है, देखो एक बार। जो पहले के लोग थे, पैसे को जमीन में या गहनों में इन्वेस्ट करते थे, तो वो देखो आप जरा उनको एक बार, गांव के बाहर उन्होंने एक जमीन ली थी 10 एकड़ 20 एकड़, और वो चले गए। उसके बाद जो बेटा आया, बेटे की जवानी का दिन आया, 40 साल का हुआ, तब वो जमीन करोड़ों की हो गई। बेटा सोच रहा मैं तो करोड़पति हूं। अरे तुम्हारे करोड़पति बनने के पीछे पिता का संघर्ष तो देखो, कि पिताजी का कितना बड़ा संघर्ष रहा तुम्हारे आज की जीत पर। जो आज आज आप सक्सेसफुल खुद को मान रहे हो, उस पर आपके पिता ने कितना संघर्ष किया है। पिताजी से संघर्ष सीखो। और जिसने संघर्ष नहीं किया वो टिकेगा भी नहीं, मार्केट में टिकेगा नहीं। आज अगर आप क्रिकेट की बात करते हो तो T20 का ज़माना है। 5 मैच में नहीं चले तो बाहर, करियर खत्म, अब दूसरा आएगा। लीग खेलो और लीग से बाहर हो जाओ। फास्ट मूविंग ज़माना है, सीखो, संघर्ष सीखो। पुराने खिलाड़ियों ने कितना संघर्ष सहा है। और सीखने की बात पर आगे चलते हैं तो अपनी माँ से संस्कार सीखो। जो
आपकी माँ हैं, उनसे संस्कार सीखो कि उठना बैठना कैसे जीवन जीना, ये माँ से सीखना चाहिए। पिता से संघर्ष सीखो, गुरु से संघर्ष सीखो और अपनी माँ से संस्कार सीखो। अब बाकी जो कुछ बचा है, बाकी जो सब कुछ बचा है वो आपको दुनिया, वक्त, परिस्थितियां सब सिखा देंगी। अब इसके अलावा जो कुछ भी बचा है ना, वो आपको दुनिया, वक्त और परिस्थितियां सिखा देंगी। ऐसे भी देश हैं विश्व में जो मिट्टी खा के जीवन जी रहे हैं, मिट्टी खा के, मिट्टी की रोटी बना करके भी जीवन जी रहे हैं। और आज के बच्चे ऐसे कि रोटी फेंक रहे हैं कि मुझे नहीं खाना। एक बार जाके उस गरीब देश में देखो, एक रोटी दे दोगे आप तो हो सकता है कि वो दिवाली मना ले कि आज रोटी खाई है 20 साल बाद। ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी लोग हैं। वक्त जो सिखाता है वो कोई किताब नहीं सिखा पाती। दुनिया में जो लोग आपको ठोकर मार कर या आपको धोखा देकर सिखाते हैं ना, वो कोई किताब, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो आपके कर्मोदय से परिस्थितियां आती हैं, वो जो परिस्थितियां आपको सिखाती हैं, वो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। हर समय में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। साधु जो होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं और। वो हर जगह जाते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई परिस्थितियाँ मिलती हैं, सब नए नए लोगों से मिलते हैं। तो नई नई जगह जाने से अपन को नया नया आइडिया मिलता है कि यहाँ का जलवायु क्या है, यहाँ के लोगों का स्वभाव क्या है, वहाँ सीखने मिलता है। जो व्यक्ति हर टाइम सुविधा परक होता है, बस इजीली सब चीज़ चलता रहा लाइफ में, सब कुछ एकदम इजीली चलता रहे, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी और बहुत तेज टूट के बिखरता है। जो बच्चे जितने बैठे, मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने मिलता है, खासकर तब जब वक्त बुरा आता है। सीखो, उस समय रोना मत, उस समय परिस्थिति में सीखो कि देखो जब वक्त बुरा आता है तो गुलाब का फूल भी कांटे जैसा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो जो आपके अपने थे वो पराये हो जाते हैं, जब वक्त अच्छा आता है तो पराये सब अपने हो जाते हैं। जो कोई पूछते नहीं थे वो पूजने लग जाते हैं, क्यों? वक्त अच्छा आ गया है। जिसका वक्त अच्छा चल रहा है उसने परिस्थितियों से कुछ सीखा है। एक शब्द है कंफर्ट जोन, लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। लाइफ में कभी कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए, कभी भी कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि कोई ना कोई तकलीफ जिंदगी में बनी ही रहना चाहिए, छोटी बड़ी कोई ना कोई तकलीफ इंसान के अंदर बनी रहना चाहिए, वरना इंसान भूल जाता है कि हम इंसान हैं। लेकिन सीखने का दौर जारी रखना चाहिए। जो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सब उनको इजीली चाहिए। आजकल देखो कितना कंफर्ट जोन आ गया, बाजार नहीं जाना, फोन में ऑर्डर कर दो, घर पर आ जाएगा। पता है क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? आपको तो होम डिलीवरी चाहिए, बस सब कुछ चाहिए। अगर आपको एक सुई भी चाहिए तो होम डिलीवरी। बाहर निकल के देखो, धूप है। कंफर्ट जोन में जो रहता है ना, वो सारी सुविधाएं तो भोगता है, लेकिन जब एक बार विपरीत परिस्थिति आती है ना तो बिखर जाता है। जिससे कार चलाते बनती हो ना, उसको एक बार जैक लगा के टायर भी बदलना सीखना चाहिए। जब कभी रास्ते में गाड़ी फंस गई ना और तुम इंतज़ार करो किसी आदमी का कि भैया आके ठीक कर देना, परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। आज की नीति ध्यान रखना, दुनिया, वक्त और परिस्थिति, दुनिया, वक्त और परिस्थिति जब सिखाते हैं ना तो भरपल्ले सीखो, क्योंकि कंफर्ट जोन में जीने वाला आदमी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता। आज की अगर अपन बात करें तो जो आज के बच्चे हैं उनको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हाथ पर चाहिए, सब कुछ। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है ना तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि रो 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 और रो।
जान करके विपरीत परिस्थितियों में हाथ मत डालो, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत आ जाएं तो सहन करना भी सीखो। जो सह नहीं पाएगा वो टूट के बिखर जाएगा। दुनिया में बहुत लोग ऐसे देखे हमने जो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं। ऐसे लोगों को जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो उनसे सीखो कि ये लोग कैसे हैं। बहुत सारे लोग आपके टच में आए होंगे, भैया बड़ी परिस्थिति खराब है, भैया कुछ दे दो। आपने दया करके कुछ दे दिया उसको, आपने अपनी सेविंग्स उसको दे दी। अब जब मांगोगे दोबारा ना तो राजा बन जाएगा वो, खा थोड़ा है तुम्हारा पैसा, दे देंगे। जब वो आया था मांगने तो रो रहा था, अब तुम मांगने जाओ तो रो। कुछ नहीं, एट द एंड बोल देगा हम बैंक करप्ट हो गए, सेटलमेंट कर लो, क्या हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों में सीखो, एक गलती दोबारा ना हो। गलती हो चलेगी, लेकिन एक गलती दोबारा ना हो। कहते हैं कि सीखना जीवन का हिस्सा है। जो ये सीखने की बात कर रहा हूं मैं, ये स्टडीज नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। सीखना जीवन का हिस्सा है। जब जैसा मौका मिले, जहां मिले वैसे सीख लो। सीखना जीवन का हिस्सा है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो सीखने से डरते हैं। अरे यार रहने तो इतना अच्छा चल रहा है लाइफ में, क्यों परेशान हो। पिताजी ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, संघर्ष तो करो। एक कथा मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी कथा लगी मुझे, और वो आप लोगों को जीवन में उतारने लायक। एक मल्टी मिलियनर पिता जिसका लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो, उसके दो बेटे, दोनों बिगड़े। उसने कई बार प्रयास किया कि दोनों बच्चों को अपन बिजनेस में लगाए, नहीं। एक नशे में धुत और एक केवल केवल और केवल जुए में। हर दिन उसको जुआ खेलना, हर दिन सट्टा खेलना, हर दिन पैसा मिटाना। है इतना पैसा, बोले खत्म भी नहीं कर पाएंगे पूरा, इतना है हमारे पिताजी के पास। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई। पिता ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या करूं। जो उसका पार्टनर था पिता का, उसने बोला एक आइडिया देते हैं। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट रेडी करी। स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अपने बेटों को अब संघर्ष सिखाने की ज़रूरत है। उसके पिता ने बताया कि बेटा बिजनेस में लॉस लग रहा है। बच्चों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। स्क्रिप्ट पूरी रेडी थी, और फिर पिता ने ऐसा शो ऑफ किया कि बेटा अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा जो पार्टनर था उसने सब कुछ अपने नाम पे कर लिया है, और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लग चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं, अब यहाँ से भागना पड़ेगा, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। और वो स्क्रिप्ट में पुलिस वाले भी शामिल थे। वो सब छोड़ करके, सब एम्पायर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके गांव में पहुंच गए। गांव में जो एक पुरानी झोपड़ी थी उसमें रहे। पिता ने कहा बेटा अब तो कोई साधन ही नहीं है, 2 दिन भूखे रहे, कुछ खाने को नहीं है। बोले क्या करें पिताजी। बोले अब बेटा मेहनत तो करना पड़ेगी। किसी किसान के खेत में गए, उससे काम करा, किसी के पास गए, उससे कुछ काम मांगा। एक बेटा नौकरी करने गया, उसने वेटर की नौकरी करी। ऐसा करते करते 2 साल में उन लोगों ने झोपड़ी में मकान बनाया। चूंकि जमीन उनकी थी, पुरानी जमीन थी, तो झोपड़ी का मकान बना पाए 2 साल में, लगातार मेहनत करके, कभी दिन में एक बार खा के, कभी एक रोटी खा के। इतना संघर्ष करने के बाद जब पिता को लगा हाँ अब मेरे बच्चे संघर्ष करना सीख गए हैं, अब उनको पैसे की कीमत आ गई है, तब उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि अब तू आ जा। दोस्त आया और कहता है कि सॉरी हमसे गलती हो गई थी। मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि मैंने आपके साथ गलत किया है, वापस आप पार्टनरशिप करो, आप वापस चलो। पिताजी ने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैटर ख़त्म। बच्चों को भी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बच्चों को संघर्ष करना आ गया, पैसे की कीमत आ गई। पिताजी कहते हैं बच्चों से कि अब क्या करना है। बोले पिताजी पहले तो मौके के लिए बचा के रखो। ये किसने सिखाया। जब तक उन बच्चों के ऊपर परिस्थिति नहीं आई थी तब तक वो बच्चे कुछ सीख नहीं पाए थे।
जब कंडीशंस आई तब सीखे ना। अपने बच्चों को कंडीशंस लाओ, मेरे बेटे को धूप न लग जाए, हमारा बेटा कहीं भूखा ना रह जाए, थोड़ा रहने दो। हमारे बेटे को नींद नहीं आएगी तो उसके लिए कमरे में एसी लगवा दें, बिल्कुल मत लगवाओ, थोड़ी गर्मी सहन करने दो, उसको संघर्ष सीखने दो। जब मौका मिले, जहां मिले, जैसा मिले, सीखें। जो सीखेगा वही आगे जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। एक कंपनी थी फोन की, नोकिया। उसने क्या किया, ट्रेंड के बाहर हो गई। एक तरफा राज था नोकिया का, एक तरफा। लेकिन उसने कंफर्ट जोन को एक्सेप्ट कर लिया कि बार बार नई टेक्नोलॉजी से क्या करें, जब काम चल ही रहा है, अपने 50 ब्रांड हैं, बिक रहे हैं, क्यों परेशान हो। अगली कंपनी ने कंपटीशन मार्केट में लेकर के आए, तब उनको समझ में आया कि भाई करना पड़ेगा, और कुछ किया नहीं तो मार्केट से बाहर हो गए। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करोगे, अपनी स्टेमिना को नहीं बढ़ाओगे, तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। मार्केट में रहना है, संघर्ष करना सीखो, और बचपन से ही अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हो, 1 रुपये देते हो या 1 लाख रुपए देते हो, व्हाट्सोएवर, पहले काम करवाओ फिर पैसा दो। मना कि आप पैसे देते हो तो उससे बोलना कि कार धो। तुम घर में झाड़ू लगाओगे तो तुमको पैसा मिलेगा, बोलेगा मम्मी साफ है, फिर भी लगाओ। झाड़ू लगाओ फिर तुमको पैसा मिलेगा। तुम कार साफ करके आओ फिर तुमको पैसा मिलेगा। कोई काम नहीं है, किचन साफ करो, तुम काम करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा। उनको डाउन टू अर्थ रखो। डाउन टू अर्थ नहीं रखा, जब जो चीज़ें उन्होंने मांगी आपने दे दी, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो तुमको प्रॉब्लम होगी। कंट्रोल रखो, बच्चों की इच्छा पूरी करो, जिद पूरी मत करो। उनको संघर्ष करना सिखाओ। छोटी उम्र से जो लोग संघर्ष करना सीखते हैं, आगे के लोगों के लिए वो आदर्श जरूर बनते हैं। वक्त, परिस्थितियाँ और दुनिया के लोग जब कुछ सिखाएं तो ज़रूर सीखो, क्योंकि वो सिखा रहे हैं, और शायद इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपकी उन्नति हो। ये नीति, ये शिक्षा आप जितनी जल्दी जीवन में उतारेंगे, आपका जीवन उतना सुखमय बनेगा। वक्त आपके पास है, चाहे तो सीख जाए, चाहे तो बर्बाद कर ले। अगर वो पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता, पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। आपके साथ ऐसा ना हो कि एम्पायर बना बनाया खत्म हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग से संघर्ष करना सीखें। 14 साल की उम्र संघर्ष की है, 14 से 35 साल की उम्र संघर्ष की है। जिसने इस 20 साल में संघर्ष कर लिया, 25 साल में वो राजा की जिंदगी जिएगा, और जिसने संघर्ष नहीं किया उसको रंक की जिंदगी जीना पड़ेगा। ऐसा चिंतन करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की